प्रिया कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड भी हैं। मेरे साथ आनंद दुबे आ गए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, मनीषा कांदे हैं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से, और क्लाइड क्रास्टो हैं एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से। आप सभी का स्वागत। प्रदीप, आपसे शुरू करूंगा। होलसेल चेंजेस होने वाले हैं। गुजरात वाला मॉडल, एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश, जैसे हरियाणा में की सीएम बदल दिया, गुजरात में की थी सारी सरकार बदल दी थी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी जरूरत आन पड़ रही है। मानक जी, चुनाव हम जीतने वाले हैं और ये आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। पर मैं पहले एक चीज मेरे सामने आई 27 सितंबर 2024 को ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, क्योंकि मुझे याद है आप मेरे साथ डिबेट करते थे, आप कहते थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में इतनी लड़ाई है, 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज से। मैं नाम अगर आपको गिनाता हूं, गुल्हा से नरेश धांधे, प्रदीप गेल, सज्जन सिंह वगैरह वगैरह जो है, कलिया जैन, कुंदरी, नीलकोटा, पानीपत रूरल, दादरी, भिवानी, भवानी खेरा, पीथल, कलियाट। तो ये इनकी स्थिति हरियाणा के अंदर है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से आता है। हरियाणा में कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी कल है, पर स्थिति चुनाव आते आते आप समझ चुके हैं किसके अंदर कल है। मैं आना चाहता हूं महाराष्ट्र में। देखिए मानक जी, 2019 के अंदर भी हमने 20% लोगों के टिकट्स को चेंज किया था। 2024 के अंदर भी हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है, 22% लोगों ने टिकट्स को चेंज किया था। तो हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। महाराष्ट्र के अंदर मानक जी सीधी सी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डेटा के साथ में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ आता हूं। जरा आप एक बार डेटा को सुन लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा जो जीडीपी थी, जब यूपीए की सरकार थी 1,25,000 थी। जब हमारी सरकार थी दुगनी हो गई। क्राइम रेट जो है वो 35% कम हो गया। जेंडर रेशियो जो है उनके समय 929 था, हमारी तरफ बढ़ के 943 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इनकी तारीफ में 5 से 6% था, हमारी तरफ 3% कम हो गया। तो ओवरऑल कितने साल का कि अभी हमारी सरकार 2.5 साल की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट 5 साल का तो नहीं है, 2.5 कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनने प्रोजेक्ट्स कौन से सॉल्व करे, जो आप सुनिए। इनने जो प्रोजेक्ट सॉल्व करे जो आप देखना चाहेंगे, मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट इनने सॉल्व किया, हमने चालू करा। एमटीएचएल का प्रोजेक्ट इनने सॉल्व किया, हमने चालू करा। वाधवा बोर्ड का प्रोजेक्ट ये सॉल्व करना चाह रहे थे, हमने चालू किया। तो आज महाराष्ट्र के अंदर जो पूरी की पूरी लड़ाई है, चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं महाराष्ट्र में? आप इलेक्शन कमीशन से कुछ आप तो कह रहे थे, आनंद दुबे जी को तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, तो कहते प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। आपको याद है आपके डिबेट के अंदर कह रहे थे प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, और मैंने कहा प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होगा तो क्या कहेंगे आनंद भाई? इलेक्शन जब कहते हैं वो तो हो जाएगा जब होना है, कोई भी रिफॉर्म आएगा आराम से। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और उसके 1 महीने बाद महाराष्ट्र और झारखंड के लिए वोटिंग करेंगे जी। तो कोई भी वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए तो एक समय लगेगा। इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करेगी, पार्लियामेंट से बिल पास होगा। ऐसा थोड़ी कि छुमंतर कुछ भी बोल दो और जाके हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी जैसे इलेक्शन कमीशन का फैसला है पूरी तरह से। आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा? 1950 में माना जी, जब होता था वन नेशन वन इलेक्शन, तब भी तो फैसला हुआ। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र और ये हरियाणा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र झारखंड, ये दोनों अलग-अलग कराने का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन, ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का है। हमको थोड़ी पता। आप ले लीजिए मेरा सरकार का तो फैसला नहीं कर लीजिए मेरे कॉल रिकॉर्ड को। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज हम लोग ने 1 करोड़ 90 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना दी है। कांग्रेस पार्टी के सुनील केदार एक मंत्री जो कह रहे हैं कि इनकी सरकार आ जाएगी तो लाडली बहना योजना को बंद करेंगे। अच्छा, इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपने इसीलिए जवाब कर देंगे, आपने चुनाव इसलिए लेट किया। आप अभी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं माना जी आप इतना अच्छा शो करते हैं। अब मान लीजिए कि आप शो कहीं अभी क्रॉस कर रहे हैं, जब भी आप शो करेंगे शो हिट होगा। तो अगर ये लोग कॉन्फिडेंट है जब भी इलेक्शन करेंगे जनता के बीच में जाएंगे, उनको लगता है इनके पास मैंडेट आएगी, तो इतनी घबरा क्यों नहीं लोग? ओके, ऑलराइट सुप्रिया शिनेत, क्लाइड भी आ रहा है एक सेकंड पहले। सुप्रिया, महाराष्ट्र में अब आखिरकार चुनाव की घोषणा होने वाली है। आप लोग कह रहे थे बीजेपी डिले कर रही है, चुनाव को डिले कर रही है, अब तो घड़ी आ गई। आपकी तैयारी कैसी है सुप्रिया, बोलिए। आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। थैंक यू सुप्रिया। यहां पर महाराष्ट्र की बात की जा रही है, और महाराष्ट्र की जब बात की जाएगी तो सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि कैसे इनके भ्रष्टाचार के तंत्र के चलते 3 तिगाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति को ही ध्वस्त कर दिया। चर्चा तो होगी ना कि कैसे महाराष्ट्र के गौरव, हमारे सबके हृदय सम्राट शिवाजी की मूर्ति को ध्वस्त इनके भ्रष्टाचार ने किया। चर्चा होगी बदलापुर पर, जिसका नाम नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी। चर्चा होगी कि कैसे लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ हुआ महाराष्ट्र में, और फिर हमारी सीटें कैसे बढ़ी। ये सारी चर्चा होगी। चर्चा तो ये भी होगी कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। सबने देखा कि इनके 63 लोगों ने यहां पर रिजाइन किया। सबने देखा कि इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने रिजाइन किया हरियाणा में। तो किस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं? भाई गुजरात मॉडल तो हरियाणा में भी चला था, सबने देखा उसका क्या हुआ। कुछ हेडलाइंस मैंने आपको दे दी, हेडलाइंस आप लोग चलाते हैं। आपने हरियाणा के लिए असेसमेंट दे दिया, आपने कहा 15-20 ज्यादा इनकी नहीं आएगी। आपने हरियाणा के बारे में कहा, मेरा ऑडियो फिक्स, मैं ठीक करवा रहा हूं। आपने कहा हरियाणा में 15-20 आएंगी इनकी, तो महाराष्ट्र के बारे में कोई भविष्यवाणी कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें कांग्रेस की कितनी आ रही हैं, और फिर सीएम कौन बनेगा ये भी बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूं, चुनाव आने दीजिए। प्रचंड बहुमत से एमवीए की सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको बता सकती हूं महाराष्ट्र में। अरे इतने ही कॉन्फिडेंस है तो करा लेते साथ में वन नेशन वन इलेक्शन का झुंझुना। और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं करा पा रहे, इतने डरे हुए हैं ये लोग। अमित शाह जी जाके कह रहे टिकट कट जाएगा, टिकट काट दीजिए या उन्हीं लोगों को लड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डिब्बा तो गोल होकर रहेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि शोले के अंदर गब्बर जो है वो उपदेश दे रहा है जय और हीरो को कि भैया हीरो कैसे बनो। कुछ तो आप लोग को शर्म करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बात करेगी हमारे वहां पे जो कुमारी शैलजा को भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे कैंपेन नहीं करा पाए। कुमारी शैलजा का ये वीडियो दिखाऊं मैं आपको स्क्रीन पे, जो कुमारी शैलजा बोल रही है अरे मुझे तो बुलाएंगे ही नहीं वो कैंपेन करने। ये देखिए 10 सेकंड सुनेंगे आप, ये मैं पूरा वीडियो सुना सकता हूं, यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो है। कैंपेन बुलाई भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे 13 लोगों को आज इन लोगों ने सस्पेंड किया। ये बताएंगे हमें जिनको कुमारी शैलजा को भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे नहीं कर पाए। 10 सेकंड मुझे बोलने का मौका है, ये देखिए सुनिए 10 सेकंड देखिए आप, मैं बताता हूं शिवाजी जी, हमें 10 सेकंड मौका दीजिए। नहीं है। अरे आनंद भाई भी तो शुरू हुआ, सेकंड दीजिए मेरे भाई। हमने तो भंडारी साहब 5 सेकंड पूर्वक गलती स्वीकारी। अब राहुल गांधी का वीडियो दिखाता हूं जो शिवाजी जी के स्टैचू तक को एक्सेप्ट नहीं करते। ये देखिए ये वीडियो, जिनको शिवाजी जी के कार्यकर्ता दिया जाता है स्टैचू, वो उसको एक्सेप्ट तक नहीं करते, ये नीचे यहाँ पे रख देते हैं। जिन्होंने शिवाजी जी का अपमान किया वो बात करेंगे महाराष्ट्र शिवाजी जी की महाराष्ट्र के अंदर। मानक भाई ये देखिए, और ये लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए पूरी स्थिति, ये देखिए नीचे कर दिया वीडियो हो गई इनकी। तो पहली बात तो ये चीज है कौन दे रहा है।
मैं सिर्फ दो चीजें आपके दर्शकों के लिए कहना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में उस दिन बात करेगी जिस दिन मुनि रत्ना को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करेगी। आपके कर्नाटका के विधायक हैं, एक औरत का अपनी सरकारी गाड़ी में, असेंबली में, अपने ऑफिस में रेप किया, HIV संक्रमित औरत को अपने प्रतिद्वंदियों के पास भेजा। किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं? आप औरतों की बात मत किया करिए। और यहां पर जो बैठी थी महिला, उनसे मुझे यह कहना है, आपकी पार्टी के लोग जीप काटने की, जीप जलाने की नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात करते हैं, आप बात करिएगा मोहब्बत की, शर्म Okay, की। time खत्म हो गया। जो कठुआ रेपिस्टों के साथ में कल रैली कर रही है प्रियंका वाड्रा, कठुआ में जवाब दीजिए। कठुआ रेपिस्टों के बैच में बात करने वालों को टिकट देते हैं और ओसामा बिन लादेन को, लेकिन हमारी पार्टी एनसीपी जो है ओसामा बिन लादेन को महिमा मंडन करती है।